अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HTML। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्म्स के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और स्पेसिफिकली इनपुट टैग की डिफरेंट टाइप्स देखी थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इनपुट टैग की मज़ीद कुछ टाइप्स देखेंगे। हमारे सामने एक और इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या होता है? जब हमारे पास कपल ऑफ ऑप्शंस हों और हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें या यूज़र को फैसिलिटी देना चाहें कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके, तो यहाँ हम चेकबॉक्सेस यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स एंड या देयर वी गो। ओके, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। Please choose your favorite fruits. Okay, so यहाँ पे मैं अगेन लाइन ब्रेक करता हूँ। सॉरी, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और यहाँ हम लिखते हैं मैंगो। अगेन हम लाइन ब्रेक करते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और यहाँ वैल्यू देते हैं एप्पल एंड लाइन ब्रेक करते हैं और लेट मी कॉपी guava and banana and grapes, जितने भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहें। one more thing, okay, so please choose your favorite fruits। अब आप मैंगो भी चूज़ कर सकते हैं, एप्पल भी, गावा भी, बनाना भी, ग्रेप्स भी, और अगर आप चाहें तो आप कुछ भी चूज़ ना करें। अच्छा, इसमें भी आप बाय डिफ़ॉल्ट एक को सिलेक्टेड रख सकते हैं। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा ऑलरेडी। हाँ, अगर आप चाहें तो उसे डी सिलेक्ट जरूर कर सकते हैं। रेडियो बटन की तरह इसमें डी सिलेक्ट का ऑप्शन है। रेडियो बटन के अगेंस्ट इसमें डी सिलेक्ट का ऑप्शन है कि आप चाहें तो सारे सिलेक्ट कर लें, आप चाहें तो सबको एम्प्टी छोड़ दें। और इट डजंट मैटर कि आप बेशक इनको ग्रुप भी कर दें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं इन सबको ग्रुप कर देता हूँ, नेम फ्रूट या फ्रूट्स। रिफ्रेश, तो भी ये सेम बिहेव करेंगे, इट डजंट मैटर। अच्छा, ये ग्रुपिंग बेसिकली होती क्या है? इसको जब हम बैक एंड हैंडल करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि ये नेम एट्रीब्यूट बेसिकली इसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है क्या बिसाइड दिस ग्रुपिंग। ओके, सो हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये था हमारे पास चेकबॉक्स। इसके अलावा इनपुट्स में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, लाइक इनपुट टाइप रीसेट क्या करता है? उमूमन आपने देखा होगा कि फॉर्म्स के एंड पे दो बटन होते हैं, एक रीसेट का बटन होता है और एक सबमिट का बटन होता है। रीसेट के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका सारा फील्ड फॉर्म जो है वो एम्प्टी हो जाता है, और सबमिट के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म्स की जितना भी डाटा होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी सबमिट हो जाती हैं। वो कहाँ सबमिट होती हैं, कैसे हैंडल होती हैं, ये एक अलग चीज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे इनपुट टाइप रीसेट, सेव एंड रिफ्रेश। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्या होगा? रिफ्रेश हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेल को सिलेक्ट किया, एप्पल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कुछ डेट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे वीक भी सिलेक्ट कर लिया। लेट मी सेलेक्ट अ टाइम एंड एंटर समथिंग हेयर, कुछ यहाँ भी एंटर कर लेते हैं। सॉरी, ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारी फील्ड्स को फिल कर दिया। जैसे ही मैं रीसेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे फॉर्म को रीसेट कर देगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं फॉर्म, उन पे वापस आ जाएगा। ये है हमारा रीसेट बटन। सबमिट बटन को हम बाद में देखेंगे, सबमिट बटन क्या होता है। उससे पहले हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, बल्कि हमें रीसेट भी एंड पे ही इंक्लूड करना है, हम इसको एंड पे ही रखते हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे हम अब देखते हैं सिलेक्ट एलिमेंट को। अच्छा, अभी तक हमने फॉर्म का सिर्फ एक ही एलिमेंट देखा और उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा है। उसके टाइप्स की वेरिएशन से हमारे पास डिफरेंट तरह की इनपुट्स आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट थी, पासवर्ड थी, ईमेल थी, यूआरएल था, फिर डेट था, फिर टाइम था, फिर वीक था, नंबर, कलर, फाइल, रेडियो, चेक बॉक्स एंड रीसेट। स्टिल हमारे पास और भी कुछ हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे।
ये वो बेसिक थी जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है, इवन ये भी सारी मोस्टली यूज़ नहीं की जाती। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक और एलिमेंट, सिलेक्ट एलिमेंट को, ठीक है, सिलेक्ट एलिमेंट या सिलेक्ट टैग एलिमेंट, वट एवर यू वांट टू से। ओके, सिलेक्ट एलिमेंट क्या होता है? उमूमन आपने देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन होता है फॉर्म्स में, लाइक अगर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंट्रीज़ की एक लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप अपना कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं। सो वो सिलेक्ट एलिमेंट होता है। ओके, इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल इसके एप्लीकेशन हैं। मैंने तो जस्ट आपको एक कंट्रीज़ की एग्जांपल दी। ये एक सिलेक्ट टैग है जो कि स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। ओके, हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन, दिस इज थर्ड ऑप्शन, रिफ्रेश। सो ये रहा हमारा सिलेक्ट एलिमेंट या टैग, व्हाटएवर यू वांट टू से। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा और उसमें से आप एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा सिलेक्ट टैग। और अमूमन क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो आपको बता रहा होता है प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन, प्लीज़ चूज़ योर कंट्री या वट एवर द एप्लीकेशन इज, सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर वी गो। और अगर आप चाहें तो इसमें भी एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्टेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट ऐड करना होगा यहाँ पे, सेव, रिफ्रेश एंड रिफ्रेश एंड सेकेंड ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट चूज़ करें, फॉर्म को रीसेट करें, सो यू विल बैक टू सेकेंड ऑप्शन। ओके, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक आप ऑप्शंस को ग्रुप भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट करें यहाँ पे अगर कंट्रीज़ का ही ऑप्शन है, प्लीज़ चूज़ योर कंट्री। ओके, चूज़ योर कंट्री। ओके, सो कंट्रीज़ को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? कंट्रीज़ को ग्रुप करने की अच्छा ग्रुपिंग होती कैसे है? बेसिकली ग्रुपिंग के लिए हमारे पास OPT ग्रुप का ऑप्शन होता है। ठीक है, ग्रुप का ऑप्शन होता है और OPT ग्रुप के इनसाइड आप अपने ऑप्शंस देते हैं। ओके, सो टाइटल देंगे इस ग्रुप को हम टाइटल देते हैं एशिया या एशियन कंट्रीज़। ओके, सो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एशियन कंट्री, second Asian country and third Asian country. I'm just giving an example, आप इसमें नाम्स भी ऐड कर सकते हैं। सो एक और ऑप्शन ग्रुप हम ऐड करते हैं और उसको हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़। सो हम यहाँ पे यूरोपियन ऐड कर देते हैं। लेट मी सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई टैग मिस क्लोज कर दिया है। Okay, let me find where it is. ये भी ठीक है, ये टैग भी ठीक है। OPT ग्रुप हमारा क्लोज हो गया, OPT ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव एन ऑप्शन एंड ऑप्शन। ओके, सो ये एंगल ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई थी। रिफ्रेश। इस तरह हमारे पास ऑप्शन ग्रुप्स आ जाते हैं। ओके, ये यहाँ पे नाम क्यों नहीं दे रहा मैं? I think it is label, not title. Okay, so there we go. यहाँ पे हमारे पास अब लेबल है, टाइटल नहीं है। सो एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, स्टिल हम सिलेक्ट एक ही वैल्यू कर सकते हैं। हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिलेक्ट हम एक ही वैल्यू कर सकते हैं। बट ये एक और चीज़ थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट के अलावा हमारे पास एक और टैग है और उस टैग को कहते हैं बटन टैग। ओके, सो बटन को आप मल्टीपल वेज में क्रिएट कर सकते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आप बटन को इनपुट टैग से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बटन को बटन टैग से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, लेट मी शो यू। अगर आप बटन टैग से क्रिएट करेंगे, सो बटन टैग स्टार्ट होता है, क्लोज होता है। इनसाइड बटन आपने वैल्यू देनी है सबमिट फॉर्म या कोई भी वैल्यू देना चाहें। ओके, हम इसको
रीसेट के बाद यूज़ करते हैं। बटन टैग, बटन एलिमेंट, कुछ भी कहना चाहें आप, लाइक दिस। सो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ओके, सो लेट मी शो यू वन थिंग। मैंने फाइल अपनी ओपन की। अच्छा, अब आप इस लिंक को गौर से देखिएगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा इस लिंक में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। सो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आया, देन जेंडर इज इक्वल टू ऑन। ओके, व्हाट डज इट मीन? हुआ क्या है बेसिकली कि ये जो जेंडर की इनपुट थी, अच्छा ये वाहिद इनपुट थी जिसमें हमने नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, बट हमने उसको रिमूव कर दिया था और किसी भी इनपुट में हमने नेम का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। सो नेम का एट्रीब्यूट जो बेसिक उसकी फंक्शनैलिटी और उसका पर्पज़ है वो बेसिकली करता क्या है, वो वैल्यूज़ को उस नेम के साथ अटैच करके सबमिट करता है। और यहाँ भी फॉर्म बेसिकली सबमिट हो गया है। ओके, फॉर्म सबमिट हुआ कहाँ है और इस पेज पे क्यों हुआ है, ये एक और चीज़ है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। बट बटन को हम यूं क्रिएट करते हैं। ओके, बटन एलिमेंट। अच्छा, इसको आप इनपुट में भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यूं क्रिएट करेंगे इसे इनपुट में। इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप बटन। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए हमें वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। प्रेस मी, सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, सो ये जो बटन था इससे फॉर्म सबमिट हो गया, इससे फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा? बेसिकली जो बटन है, जो टाइप बटन है, टाइप बटन जस्ट आपके सामने एक बटन प्रेजेंट करती है, ये फॉर्म की सबमिशन की फंक्शनैलिटी को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप इनपुट के थ्रू सबमिटेबल बटन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक और टाइप है और उसको कहते हैं इनपुट टाइप सबमिट। जब आप इनपुट टाइप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो बटन आएगा उससे आप फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। दैट विल नॉट ओनली अ बटन बट अ सबमिटेबल बटन। सो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सेम एक्शन होगा जो मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया था। क्या होगा कि यहाँ मेरा यूआरएल बार जो है वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि ये जो जेंडर की वैल्यू है ये अटैच होती है और फिर ये सबमिट हो जाती है। सो प्रेस मी पे क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हैं यूआरएल चेंज हो गया, जो कि इस बात का सबूत है कि मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अच्छा, फॉर्म की सबमिशन को हैंडल कैसे करते हैं? अच्छा, फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट कैसे करते हैं उनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम फॉर्म में दो एट्रीब्यूट देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी फॉर्म के और हमेशा उस फॉर्म में वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्शन। ओके, ये एक्शन, इस एक्शन से मुराद है कि इस फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबमिट कहाँ होंगी। तो यहाँ पे मैं जो लिंक डिफ़ाइन कर दूँगा वहाँ पे फॉर्म की सारी वैल्यूज़ सबमिट हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे xyz.html या जस्ट xyz, सेव, रिफ्रेश। अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो मैं अब xyz पे सबमिट हो गया हूँ और मेरी वैल्यूज़ साथ में अटैच हो गई हैं। बट स्टिल xyz हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं है, तो इसलिए योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड का ये एरर दे रहा है मुझे। सो लेट मी गेट बैक ऑन माई फाइल। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, xyz, सेव एंड रिफ्रेश। हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। सो हम अपनी xyz फाइल पे आ चुके हैं। दिस इज़ xyz फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। सो ये एक सबूत है कि हम अपनी xyz फाइल पे आ चुके हैं। बट स्टिल हम अभी ये नहीं देख रहे कि हम वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगे। रिफ्रेश। और सेकंड जो एट्रीब्यूट है, ओके, लेट मी डिलीट इट, आई डोंट नीड इट। ओके, सेकंड जो एट्रीब्यूट है फॉर्म का वो है मेथड। व्हाट इज़ मेथड? मेथड हमारे पास जो है वो बेसिकली दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ गेट मेथड एंड सेकंड इज़ पोस्ट मेथड। सो गेट और पोस्ट क्या है? आपने देखा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ
एक तो हम उस फाइल पे गए, उस पाथ पे गए जो कि हमने एक्शन में डिफ़ाइन किया था। ओके, हम इसको सेल्फ कर देते हैं। सो सेल्फ के लिए हमें form.html लिखना पड़ेगा। लेट मी गेट बैक। हम अब इसी फाइल पे अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, सो हम उसी फाइल पे आ जाएंगे और वो वैल्यू भी अटैच हो जाएगी। सो गेट क्या होता है? ये जो वैल्यूज़ होती हैं फॉर्म्स की, ये दो तरह से सबमिट होती हैं। एक वे ये इनका होता है कि ये URL बार में सबमिट हों, लाइक दिस, जैसे अभी सबमिट हो रही हैं कि आपकी फ़ाइल जो होती है, फ़ाइल के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद वो वैल्यूज़ आती हैं। तो मैं इन तमाम वैल्यूज़ को नाम दे देता हूँ ताकि ये वाज़िया हो जाए। नेम, टेक्स्ट। ओके, ये मैं अपनी आसानी के लिए इनको नेम वही दे रहा हूँ जो कि इनकी टाइप्स हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक डमी टेक्स्ट, डमी पासवर्ड एंड नेम डमी मेल। ओके, हम सारों को नाम देने बैठ के तो इट विल कॉस्ट अ टाइम। जस्ट मैंने इन 3 को नाम दिया है। ओके, सो रिफ्रेश करते हैं, फाइल को दोबारा एक्सेस करते हैं। अब जब मैं सबमिट करूँगा तो वो 3 वेरिएबल भी सबमिट होंगे। ओके, दिस इज़ सम टेक्स्ट, दिस इज़ पासवर्ड, दिस इज़ email @domain.tld। ओके, अच्छा, अब आप देख सकते हैं वाज़िया तौर पे कि सारे वेरिएबल जो थे, जो डिफ़ाइन किए थे हमने 3, वो भी सबमिट हो रहे हैं। डमी टेक्स्ट की वैल्यू दिस इज़ सम टेक्स्ट, डमी पासवर्ड की वैल्यू दिस इज़ पासवर्ड। अच्छा, यहाँ तो पासवर्ड शो नहीं हो रहा था हमें, यहाँ पे जब हम लिख रहे थे, बट यहाँ पे पासवर्ड शो भी हो रहा है। किधर गया? ये रहा हमारा पासवर्ड। सो डमी ईमेल @, को उसने डीकोड कर दिया, इनकोड कर दिया @domain.tld एंड जेंडर इज इक्वल टू ऑन। तो जितने भी आपके फॉर्म के वेरिएबल्स होते हैं इनपुट्स के, वो यूं सबमिट हो जाते हैं URL बार में टाइप गेट से। ओके, सो वेयर इट वाज मेथड गेट से। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट भी मेथड गेट ही होता है अगर आप डिफ़ाइन ना करें। Sorry, let me get back to my file. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट भी टाइप मेथड गेट ही होता है। सो अब मैंने मेथड गेट सेट कर दिया। अब भी जब मैं इसे सबमिट करूँगा तो वो सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो मेरे URL बार में सबमिट हो रहे हैं। सो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और फाइल को हम दोबारा एक्सेस करते हैं और अब हम देखते हैं सेकंड मेथड को, दैट इज़ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड से क्या होता है? लेट मी सेव, रिफ्रेश एंड सबमिट सम वैल्यूज़। ओके, टेक्स्ट एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, ईमेल एंटर कर दी। हमने इन तीनों का नाम दिया था। अब मैं सबमिट करूँगा। अब भी फॉर्म सबमिट हो गया मेरा, अब भी पेज मेरा रिफ्रेश हुआ, फॉर्म सबमिट हो गया, बट इस बार URL बार में वैल्यूज़ नहीं आई। हुआ क्या कि पोस्ट मेथड से वैल्यूज़ सबमिट होती हैं बट वो हिडनली सबमिट होती हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी। सो ये थे 2 मेथड्स फॉर्म के, गेट एंड पोस्ट। सो फार हमने HTML के काफ़ी एलिमेंट्स को डिस्कस किया और बेसिकली हमने देखा कि वास्ट वैरायटी ऑफ इनपुट टाइप्स हैं हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से डाटा गेट करने के लिए। और फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट टैग भी देखा और इसके अलावा भी फॉर्म्स के कुछ टैग्स हैं, बट अभी जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट टैग्स थे, जो एलिमेंट्स थे, हमने उनको डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स को जब हम एडवांस लेवल पे इनको डिस्कस करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।